जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। बड़ौत में जिला स्तरीय विकसित युवा संसद 2026 का आयोजन जनता वैदिक डिग्री कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर भाषण एवं संवाद प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रत्येक युवा को 30 मिनट में आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर विचार रखने का अवसर दिया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब युवा आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे। सरकार युवाओं के विचारों को महत्व दे रही है और यह चाहती है कि देश का भविष्य युवाओं की सोच के साथ तय हो। सांसद ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। फाल्गुन महीने की महाशिवरात्रि पर पुरा महादेव मंदिर के प्रसिद्ध मेले को पहली बार जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि मेला परिसर में वेस्ट टू वेल्थ आयोजित कई अभिनव मॉडल स्थापित किए गए, जिनका उद्देश्य कचरे को संसाधन में बदलना और श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। मंदिर परिसर में सोलर ट्रायल फैसिलिटी का मंडलायुक्त और डीआईजी ने शुभारंभ किया। डीएम ने बताया कि इस आधुनिक सुविधा के माध्यम से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूल, माला और अन्य जैविक अपशिष्ट को सुखाकर उनका उपयोग अगरबत्ती, धूपबत्ती और अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाएगा। इससे न केवल कचरे को प्रभावी निस्तारण होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बावली गांव की रहने वाली 13 वर्षीय पायल को सम्मानित किया है। कक्षा 8 की छात्रा ने पिछले साल चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से अपना ही विवाह रुकवाया था। सम्मान पाकर ईंट भट्टा मजदूर की यह बेटी बेहद खुश है। बागपत ने डिजिटल सुशासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फैमिली आईडी बनाने के अभियान में जनपद को 37,988 परिवारों का पंजीकरण करने का लक्ष्य मिला था। अब तक 37,200 परिवारों की फैमिली आईडी तैयार हो चुकी है। फैमिली आईडी की खास बात यह है कि पात्र योजनाओं के लिए अब लोगों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यदि कोई परिवार किसी योजना के लिए पात्र है तो संबंधित विभाग स्वयं संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराएगा। कई योजनाओं में बिना अतिरिक्त आवेदन और सत्यापन के स्वतः नामांकन की व्यवस्था भी की गई है। फैमिली आईडी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं की प्रक्रिया भी फास्ट ट्रैक पर पूरी होगी, जिससे लोगों को समय पर लाभ मिल सके। फार्मर रजिस्ट्री योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक किसान का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार कर उन्हें विभिन्न कृषि एवं कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। कृषि उपनिदेशक विभाती चतुर्वेदी ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना में 1,07,814 पंजीकृत किसान सत्यापित हैं, जिनमें से अभी तक 71,880 किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शेष 35,934 किसान जो अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, उन्हें योजना की 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वे जन सेवा केंद्र पर अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा ले। उन्होंने बताया कि इस पहल किसानों की सरकारी योजना और अनुदानों का लाभ सीधे और प्रभावी तरीके से प्रदान करने में मदद मिलेगी। जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार को मजबूत करने के उद्देश्य से कृष्णी नदी से जुड़े गांव में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जो 12 गांव के 29 किलोमीटर क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। यह अभियान बरनावा, असारा, कंडेरा, गांगनौली, दादरी, बामनौली, रहतना आदि गांव से होकर गुजरने वाली कृष्णी नदी की सफाई और पुनर्जीवन पर केंद्रित रहेगा। अभियान का उद्देश्य केवल नदी की सतही सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना और जनपद के गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाना भी है। अभियान के दौरान यह सर्वे किया जाएगा कि नदी किनारे कहाँ पारंपरिक तालाब, जलाशय और जल भराव क्षेत्र मौजूद हैं और किन स्थानों पर उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का। अलीगढ़ में बहुप्रतीक्षित एलमपुर बारात घर अगले 20 दिनों में क्रियाशील हो जाएगा, जहां 51,000 रुपए में गरीब व मध्यम वर्ग परिवार आयोजन कर सकेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इस कम्युनिटी हॉल और बारात घर में नागरिकों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम, बैठकें और अन्य सार्वजनिक आयोजन आसानी से किए जा सकेंगे। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहरवासियों को आधुनिक और सुलभ सामुदायिक सुविधाएं
उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि एलमपुर में निर्मित ये बारात घर क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अलीगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित ईंट भट्टों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के तहत भट्टों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित ईंधन के उपयोग पर पूर्ण रोक लगाई गई है और इसके पालन के लिए लगातार निरीक्षण भी कराया जा रहा है। आरओ पीसीबी डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में जिले में ईंट भट्टों का संचालन मार्च से जून के बीच किया जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु संबंधी सहमति प्राप्त करने के बाद ही भट्टों का संचालन अनुमन्य है। वर्तमान में जिले में लगभग 408 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, जिन पर पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित ईंट भट्टों का मजिस्ट्रेट एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर फायजा अब्बासी ने भाग लिया और प्रेरणादायक संबोधन दिया। उन्होंने महिलाओं के बीच शिक्षा, आत्मविश्वास और नेतृत्व के महत्व पर बल देते हुए कहा कि महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने छात्रों और स्वयंसेवकों को ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया जहां महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली क्षेत्र के गांव गनियावली के प्रतीक मुदगल ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 54वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से परिवार, गाँव और पूरे क्षेत्र में खुशी है। प्रतीक मुदगल ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तैयारी करने में बहुत सहायता मिली। परिजनों और दोस्तों ने सकारात्मक रहने में भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ अपनी संस्कृति व संस्कारों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रदेश सरकार की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में चलाए जा रहे एक नागरिक एक स्वास्थ्य पहचान आभा अभियान के अंतर्गत जिले में आभा आईडी बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा आईडी प्रत्येक नागरिक की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है, जिससे मरीज का स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध रहता है। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले अधिक से अधिक नागरिकों की आभा आईडी बनाई जाए। सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि 20 फरवरी से 21 मार्च तक जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी सरकारी चिकित्सा इकाइयों पर रोस्टर तैयार कर चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों की आभा आईडी बनाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयुक्त अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह की विशेष पहल पर महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अभियान शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्तन कैंसर के लक्षणों, बचाव और समय पर जांच के महत्व के बारे में जागरूक करना है, ताकि बीमारी का समय रहते पता लगाकर प्रभावी उपचार संभव हो सके। आयुक्त संगीता सिंह ने कहा कि स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है, लेकिन सही जानकारी, जागरूकता एवं नियमित स्वयं जाँच के माध्यम से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और किसी भी प्रकार के संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।